आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूरोप के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आने वाले समय में अवेलेबल होने वाली हैं, उसका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं खुद अपने आप। देखिए, इस चैनल पे हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर आ रही हैं, कैसे जॉब्स लेनी होती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, ए टू स्टार्टिंग से लेके एंड तक। किसी भी कंट्री को अगर हम कवर करें, फॉर एग्जांपल हमने पोलैंड के ऊपर जॉब वर्क वीज़ा पे बात की थी, तो उसको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था। नीदरलैंड्स के वर्क वीज़ा की बात की थी, इटली के वर्क वीज़ा की बात की थी, तो हमने बताया था इटली में फर्स्ट स्टेप क्या है, फिर सेकंड स्टेप क्या है, इटली के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इटली में परमिट क्या बनता है, परमिट के अलावा इटली में क्या क्या चाहिए, राइट, XYZ। तो ये सारी चीज़ें हम हमेशा डिस्कस करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि राइट टाइम पे आप इन चीज़ों को खुद बना के विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के आप अपने आप को और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, इस चैनल के थ्रू मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको जो डिटेल्स देने वाला हूँ, ये अभी आपको आने वाले टाइम में न्यूज़ में भी सुनाई देगी थोड़े से टाइम में, अगर आप टच में रहते हैं न्यूज़ के, तो इंटरनेशनल न्यूज़ खास तौर से अगर टच में रहते हैं तो। मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं ईस्टर्न यूरोप में। ईस्टर्न यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है, नई फैक्ट्रीज ओपन हो रही हैं जो आने वाले 3 से 4 महीने में ऑपरेशनल हो जाएंगी, और उस टाइम इमिग्रेंट्स की, फॉरेन वर्कर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यानी मैं आज आपको फोरकास्ट कर रहा हूँ, अक्टूबर में आप इन अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई कर पाओगे, अपनी एप्लीकेशन दे पाओगे। अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी। कौन से, कैसे आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, कौन कौन से वो सोर्सेस है जहाँ पर आप जा सकते हो। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारा का सारा डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, यानी ई कार्स, यानी इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स, राइट, मोबाइल्स के एसेसरीज़, मोबाइल्स की बैटरीज। तो इनके प्लांट्स ईस्टर्न यूरोप में ओपन हो रहे हैं, अलग अलग देशों में। पोलैंड में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, रोमानिया में कुछ इन्फॉर्मेशन है, यूक्रेन में कुछ इन्फॉर्मेशन है, और भी अगर आप नीचे जाएंगे तो सर्बिया के अंदर भी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं, और इसके अलावा चेक रिपब्लिक, हंगरी में भी ऐसी इन्फॉर्मेशंस आई हैं, और थोड़ा सा और अगर आप डाउन में जाएंगे तो अल्बेनिया में भी आपको सुनने को मिलेगा। तो मतलब ईस्टर्न यूरोपियन सेक्टर जो है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आने वाली, वो इस टाइम चल ही रही हैं जब आप और हम बात कर रहे हैं। तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, प्लांट्स पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह ओपन हो रहे हैं, और जो भी प्लांट्स वटेवर जो वो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट शुरू करने वाले हैं वो हो रहे हैं। अलग अलग फैक्ट्रीज, अलग अलग कंपनीज काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हैं वहाँ पे। तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर सबसे पहले अगर आपको एक्सपीरियंस है फिर तो आप ये फ़ायदा उठा ही लेंगे, राइट। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का, आप बट यू स्टिल वांट टू डू इट, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने कोई ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वहाँ पे मैंडेटरी ना किया हो। वहाँ पे अगर उन्होंने ये मैंडेटरी किया हुआ होगा कि आपको, जैसे मान लीजिए ये है कि बैटरी के सेल्स, जो सेल्स होते हैं अंदर, उसमें उसको ऑर्गेनाइज करने का या उसको बनाने का कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो, या फिर आपको चार्जर की वायर्स को बनाने का एक्सपीरियंस हो, या ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम किया हो, राइट। अगर ऐसा कुछ मैंडेटरी एस्पेक्ट लिखा होगा तो अलग बात है। अदरवाइज़ ऐसी पोजीशंस पे जो होती हैं, जो कैटेगरी डी की होती हैं, आप कह सकते हैं एंट्री लेवल जॉब्स या ब्लू कॉलर जॉब्स, इनमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इन चीज़ों की, और फ्रेश एप्लीकेशंस को भी एंटरटेन किया जाता है। तो आपकी लिंक, आपकी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स हैं इस वक्त आ रहे हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग अलग वो लिंक्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में डील करते हैं। ये वो सोर्सेज हैं, तो इनमें और भी जॉब्स दिखेंगी आपको, बट मैन्युफैक्चरिंग इनका प्राइम रहेगा अक्टूबर में। अभी आपको यहाँ पे कुछ खास ओपनिंग नहीं मिलेंगी मैन्युफैक्चरिंग को लेके, बाकी अलग पोजीशंस आपको मिल सकती हैं, बट अक्टूबर में जब आप जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग को लेके भी आपको इसमें ओपनिंग्स दिखेंगी। अब इसमें चलिए ठीक है, तो सोर्सेज हैं, लिंक्स हैं, आज इसमें करना कैसे है कैसे नहीं, ये जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में मैं फिर से आपको डिटेल में बता देता हूँ। पहली बात, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी अप्लाई करना है। कवर लेटर और अपना रिज्यूमे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनवा के रखें, ताकि अपॉर्चुनिटी आए तुरंत अप्लाई कर दिया। जब आप ये चीज़ें रेडी रखते हैं ना अपने पास, तो आप हमेशा तैयार रहते हैं, राइट। जैसे हमेशा गन रहती है ना फौजी की तैयार, राइट, कुछ इस टाइप से ही। तो हमेशा तैयार रखें इन चीज़ों को, ये आप ही की हेल्प करेंगे। जैसी अपॉर्चुनिटी आई तुरंत अप्लाई कर दिया, वेट ना करें। हाँ, ये ना हो कि पुरानी कंपनी का नाम हटाना भूल गए और नए को भी भेज दिया वही, तो वो गलती ना करें, ये बहुत ही फुलिश मिस्टेक है। तो जल्दबाजी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल जलता दूध पी लिया, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखें।
अक्टूबर में जब आप इन लिंक्स पे जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स आपको अवेलेबल होंगे। अब ये जो लिंक्स हैं, जो सोर्सेज हैं, ये भी एक तरह से आप मान सकते हैं कि एजेंसीज ही होती हैं। जब ये आपको फ्री लिस्टिंग तो देंगी, आप फ्री लिस्टिंग में अप्लाई भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है वर्क परमिट बनवाने की या कोई ऐसे रेजिडेंसी परमिट्स बनवाने की, तो हो सकता है आपको ये अपनी सर्विसेज ऑफर करें। इनकी सर्विसेज लेना ना लेना ये आपका पर्सनल डिसीजन है। ये लिंक्स जो हैं, इनके साथ हमारा कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है। तो आप कोई भी बिजनेस करें अपनी रिस्क पे करें और काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखें, पेमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट अपने पास रखें ताकि आपको ये चीज़ पता रहे। अब जब अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स आ रही हैं तो उस टाइम आप सोच रहे होंगे कि बाकी जो हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हैं हम क्या करेंगे। देखिए, धीरे धीरे ही ओपन होगा। कोरोना जैसी जो प्रॉब्लम है, ये हमने क्या, हमारे मतलब पेरेंट्स ने या उनसे पहले के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी जनरेशन ने भी ऐसा ज़बरदस्त पेंडेमिक कहीं नहीं देखा, एपिडेमिक कहीं नहीं देखा। लास्ट टाइम हमने कब सुना था कि 700 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में कर दिया हो, जब पिछले साल एकदम से आया था, राइट। इंडिया चलो उस टाइम ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाया था, इंडिया को सेकेंड वेव में ज़्यादा डैमेज हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या 1-2 महीने के अंदर जब ये कंटेन हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, तो उस टाइम वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स ऐसे ही ओपन अप होंगी जैसे एक बीमार आदमी बीमार होने के बाद एकदम ओपन अप होता है, हर चीज़ अपनी सेहत को ठीक करने की कोशिश करता है, एक्सरसाइज करता है, डाइट बढ़ाता है, राइट, केयरफुल रहता है। ऐसे ही सारी कंट्रीज़ ओपन होंगी, इन्वेस्टमेंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बिल्कुल हताश ना होएं, समय लग सकता है लेकिन ये होगा ज़रूर। ये आप देखिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तैयारी करके रखें। जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ अप्लाई करें, वहाँ पर लिंक्स मर जाएं, प्रोफाइल बनाएं, अप्लाई करें अच्छे से, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करके और फॉलोअप करें। फॉलोअप करने के बाद क्राइटेरिया अच्छे से समझें कि होना क्या चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्लीमेंट करें। आप अपने बहुत पैसे बचा लेंगे, इससे आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सतर्क रहेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी हाथ से नहीं जाने देंगे। तो ये डिटेल्स मैन्युफैक्चरिंग की जो मैं आपके पास लेकर आने वाला था, जो कंट्रीज़ मैंने बताई, उसमें आपको अक्टूबर में इन लिंक्स के थ्रू मिलनी भी शुरू हो जाएंगी और इन लिंक्स का मुझे उम्मीद है आप पूरी तरीके से फ़ायदा भी उठाएंगे। किसी की भी, आई रिपीट, किसी की भी हेल्प की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद भी कर सकते हैं। हमेशा खुद पहले ट्राई करें, हमेशा। देखिए, ऑप्शन सेकंड थर्ड तो बहुत आपको मिलेंगे, इसने नहीं कराया वो करा देगा, उसने नहीं कराया उसने करा दिया, लेकिन सबसे पहला साथी कौन है हमारा? हम खुद अपने सबसे पहले साथी होते हैं। तो हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए। फर्स्ट ट्राई हमेशा आप अपना दें। फर्स्ट ट्राई में भी, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी बहुत सारे लोग के काम हुए हैं। अगर नहीं हो पाया, आपने अच्छे से ट्राई किया, नहीं हो पाया, फिर उसके बाद जाएँ, दैट मेक्स सेंस। उस वक्त आपको लगेगा नहीं आई हैव गिवन माई इनफ, नहीं आ पा रहा है तो ठीक है, आई शुड टेक हेल्प ऑफ समबडी एक्सपीरियंस्ड, या किसी उसके पास जाएं, तब आप जा सकते हैं। तब आप चाहें तो हमारे पास भी आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ। कंट्री स्पेसिफिक डिटेल्स मैं लेकर आपके पास आता रहूँगा। डिटेल्स, वो डिटेल्स जिसका आप एक्चुअल में फ़ायदा उठा पाएँ। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरी तरीके से ध्यान रखें। बाय बाय।